हिंद दोस्तों, अभी हमने कुंभकारों का यानी कि प्रजापति समाज के लोगों का जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका एक हमने कंटेंट बनाया। और हम इस समय यूपी के कानपुर देहात के मूसा नगर परिक्षेत्र में है। मूसा नगर गांव है और गांव क्या है, यूं कह सकते हैं कि जो बड़े गांव होते हैं वो कस्बे होते हैं, तो कस्बा है, मूसा नगर बोलते हैं, कानपुर देहात है। और ये कौन सा गांव है भैया? ये मूसा नगर बांगर है। मूसा नगर बांगर वो गांव है जहां पर सरकार ने 2022-23 का जब बजट का अनुपूरक भाषण दिया गया, उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो 70 परिवार थे उनमें से लगभग 50 परिवारों ने जो छोड़ दिया है ये बुनकर यानी कि जुलाहे का जो काम होता है, कपड़े बीनने का जो कार्य होता है, वो 20 परिवार कर रहे हैं और 50 ने छोड़ दिया। अब इस गांव में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि मात्र 1 या 2 परिवार ही उस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि 70-75 परिवारों में मात्र 2 या 4 परिवार ही वो कार्य कर रहे हैं। बाकी सारे लोगों ने अपना जो परंपरागत जो व्यापार था, जो उद्योग था, उससे इतिश्री कर ली। किस लिए कर ली? ये सरकार की जो योजनाएं कागज से आते आते यथार्थ के धरातल पर आने के पहले ही दम तोड़ देती हैं, उसका ये सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है। कैसे? अब ये देख लेते हैं लोगों का इनपुट जो है, लोगों का जो व्यू है वो ले लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर लीजिए भैया, इधर आप इधर आ जाइए। हाँ, लोगों का व्यू ये लेते हैं कि लोगों की जो इनपुट है, लोगों की जो प्रतिक्रिया है, गांव का जो गरीब है, जिसको बोलते हैं कि लास्ट पाथ में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनका क्या व्यू है। ये बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। और इस कार्य से सरकार के लेवल पर और जनपद मुख्यालय और लोक भवन में बैठे हुए अधिकारियों के स्तर पर जो खोखली बातें की जाती हैं, जो खोखली योजनाएं कागजों में बनाई जाती हैं और यथार्थ पर जो योजनाएं आते आते दम तोड़ देती हैं, इन सारी चीजों का जो घालमेल है वो कहां से पैदा होता है, ये ऑटोमेटिक आप लोगों को अंडरस्टूड में आ जाएगा। तो चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा पुरुषोत्तम नाम। पुरुषोत्तम भी चाचा, तो ये बताइए, ये जुलाहे जो बुनकरी का जो कार्य था आपके यहाँ पहले होता था? पहले होता था। थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, खड़े हो जाइए। तो ये कार्य कितने दिन से बंद हो गया चाचा? ये 4-5 साल से। हमारी तो बात ही नहीं है, तो बंद कर दिया अभी। और आपके बेटे जो आगे की जो नाती और बेटे हैं वो कार्य कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, वो नहीं कर रहे। मशीनें चल गई हैं तो बेटा इन्हें कोई पूछा थे कहा होगा गूदड़ का। तो अब वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? अब वो कर रहे हैं मिस्त्रीगिरी कर रहे हैं। यानी मिस्त्रियाना करने लगे, राजमिस्त्री का काम करने लगे। हाँ। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो कार्य बंद हुआ, आप लोगों का जो कार्य बंद हुआ, तो वो कार्य क्यों बंद किया आप लोगों ने? क्या करें, जब बचत नहीं है, सब घर भर वो दे रहा हो बेटा, तो वो बचत नहीं है तो क्या करें? तेज मिल रहा है, सूद तेज मिल रहा है, तो वो बचत नहीं हुई तो क्या करें, बेचारे बंद करके बैठ गए। सूद नहीं मिल रहा है, ना मजबूरी नहीं तैयार होती है तो क्या करें। तो इस तरह से ये देखते हैं कि 1905 में 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, और जो कि 1 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन जो क्रिएट किया गया, तो इन सारी कवायद का जो रिजल्ट था, इन सारी कवायद में जो चीजें सम्मिलित थी वो ये थी कि देश को स्वतंत्रता तब मिल सकती है, या यूं कहें कि किसी साम्राज्य को मात देने के लिए उसको यदि आर्थिक चोट पहुंचाई जाए। इसके बारे में बाद में विश्लेषण करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बुनकरों के जो गांव है, जो बेहद इंटीरियर में रहते हैं, और ये कानपुर देहात की बात नहीं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बुंदेलखंड ले लीजिए, मध्य उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है ये ले लें, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, और उत्तर प्रदेश ही क्यों, बुनकरों का जो इतिहास है वो इंडस सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के भारत में गुजरात और राजस्थान से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक ये विस्तृत था, जिनका की इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आता है, इतिहास में आता है। और इससे भी अगर पूर्व में जाए तो वैदिक युग में भी बुनकरों का इतिहास मिलता है। तो सरकार के सोपानों में बैठने वाले लोगों से और हिपोक्रेट्स जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि आप लोग कब तक दरियाई घोड़ों की तरह बैठे रहेंगे, पानी में मस्त रहेंगे, और आम आदमी की दशा क्या इसी तरह से बनी रहेगी? बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शंकर। ये गांव का क्या नाम है? मूसा नगर बांगर। अच्छा, ये बताइए वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं? मिस्त्री करते हैं। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो ये काम आपने किया बुनकरी का? बुनकरी करते रहे पहले, मान लो सब कोई पैदा नहीं, उसमें धंधा में कमजोर हो गया, मैं बंद कर दिया सब। कितने समय से बंद कर दिया? कम से कम 5-6 साल हो गए।
अच्छा, सरकार की तरफ से आपको सूत वगैरह कुछ दिया जा रहा है? ना कुछ नहीं दिया गया, तभी तो बंद कर दिया। हाँ। तो इसमें कुछ पैसा वैसे का कोई अनुदान? ना कोई अनुमान कुछ भी नहीं। कोई अधिकारी आपकी बस्ती में कभी आया? चाचा पीछे ले चलिए भैया भैया, कोई अधिकारी आपकी बस्ती में कभी आता है? नहीं तो कानपुर जिलाधिकारी, कानपुर देहात की जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं और सीडीओ कानपुर देहात हैं, अगर जनपद विशेष के संदर्भ में बात की जाए तो जब ये अधिकारी, जनपद के अधिकारी जो जनपद मुख्यालय में बैठे हुए, ये जब दरियाई घोड़े बने रहेंगे, और ये स्पष्ट है हमारे खिलाफ एक नहीं 4 FIR करा दी आप लोग, परंतु सत्य यही है कि अब थोड़ा सा एंगल इधर ले जाइए भैया, ये देखते हैं। माता जी इधर आ जाइए। ये कार्य आप कितने दिनों से कर रही हैं? हमको तो जिंदगी आगे करत जिंदगी आगे हाँ, जब तक यहाँ आए न, पे अब बंद होने वाला है हमारा। हाँ, अब अच्छा। जब कुछ बचत नहीं हुई रहो तो क्या करन? तो ये जो धागा आप ये क्या बोलते हैं, रुई है ना? हाँ, रुई नहीं है, ये धागा है, ये धागा, ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये कानपुर से आवत है हम लोगों का। हाँ, हम लोगों का कानपुर से आवत है। हाँ, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, काम ना रोकिए। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा, किसी भी योजना का? कभी नहीं। कोई आते हैं तो बस ऐसे जो करे का वो करे का, यो काम करके ले जाइए, अब बस फिर कोई नहीं आवता। तो कौन लास्ट में? जी कहिए। हाँ, न कोई देखने आए, न कोई लाभ मिले, न कोई कुछ मिले। अभी लास्ट में कौन अधिकारी आपके पास आया? अभी 2 महीने 6 महीने पहले जो भी कोई नहीं आया ना। साल भर पहले कोई आया था? नहीं आया, सालों भर पहले नहीं कोई कोई आया। आता ही नहीं है। हाँ, तो ये आप कितना कपड़ा तैयार कर लेते हैं एक दिन में? 10 मीटर। 10 मीटर एक दिन में तैयार करते हैं? हाँ। तो ये 10 मीटर में आपको कितना बेनिफिट होता होगा? अरे 250-300 का काम जब 2 आदमी लगती हैं तब। ये जो कपड़ा आप बना रहे हैं 10 मीटर, कितने दिन में तैयार होता है? एक दिन में। एक दिन में तैयार होता हाँ, है? एक दिन में तैयार है। तो ये बिकता कहाँ पर है आपका? कहाँ सेल कहाँ करने जाते हैं? सेल तो यहीं से हो जाते, मार्केट से हो जाते। मार्केट से हो जाता हाँ, है, जो कस्बा है, हाट है, हाँ, वहाँ पे हाँ, मार्केट में हो जाता है। हाँ। तो सरकार से क्या कहेंगे? क्या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, डीएम साहब हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कानपुर देहात के जो हैं उनसे आप उधर देखिए, कहिए, आप अपने मन की बात कहिए। अब हमें तो कुछ मिले, लाभ मिले, हमारा ये बिके अच्छी से, तो हमें करने में अच्छा लगे। अब हम तो मजबूरी बस कर रहे हैं, जब ना कोई खेती बाड़ी है ना कोई कुछ है, तो हमें मजबूरी करने पड़ रहा है। अब बाल बच्चन का तो पढ़ाई लिखाई में लगे हैं भैया, ना उनका कोई सर्विस मिल रही, ना कोई कुछ मिल रहा, तो मजबूरी लगे कर रहा है। जमीन कितनी है आपके? हमारे तो 2 बीघा है। 2 बीघे। हाँ। और बेटे कितने हैं आपके? 2 बेटे। हाँ, एक लड़का। बेटे क्या कार्य करते हैं आपके? एक ये भी खड़ा है, एक ये भी खड़ा है। तो वो ये काम नहीं करते हैं? हाँ, वो नहीं करते, जब बचत नहीं है तो वो ऐसे प्राइवेट पढ़ाने जाते हैं। अच्छा। तो ये देख लेते हैं, और उधर एक दूसरी माता जी भी है, वो भी यही कार्य कर रही है। तो और कुछ कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? क्या बताएं, जब हम हाँ, वो कार्य नहीं करते हैं? हाँ, अच्छा, आप करते रहे? हम तो चलाते हैं। आप चलाते हैं? आइए, कुछ कहिए कुछ। क्या कहें, यहाँ अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? अधिकारी क्या यहाँ आते हैं, कुछ नहीं, यहाँ कोई योजना कुछ नहीं मिलती है। पूरा कम से कम 100 घर से ज्यादा है, और सारा काम यही करते रहे, पर अब मजबूरी नहीं पड़ती, मजबूरी पड़ना मुश्किल है। बहुत महंगा मिला था, मजदूरी पर नहीं रहे तो क्या करें बेचारे? कोनो काम कर रहा हो, कोनो कुछ कर रहा हो, बेचारे क्या करें? मशीन चला रहे हैं, मशीन चलाते हैं। ये मशीन है आपके यहाँ? अच्छा, चलो देख लेते हैं। ये देखते हैं कि सरकार जो दावे करती है, सरकार जो ये दावे करती है, ये देख लेते हैं, पहले विश्लेषण बाद में कर लेते हैं। तो ये मशीन ये आप चलाते हैं? अच्छा, ये दिन भर में कितना आप कार्य कर लेते हैं, जिसका बेनिफिट एक रेशियो के हिसाब से बताइए, कितना कार्य कर लेते हैं? कार तो कर लेते हैं, मतलब 200 से 250 रुपया काम कर लिया। अच्छा। उसके बाद लगा करके 100 रुपया पड़ेगा। अच्छा, 100 रुपए का काम होता है? हाँ, बस केवल पूरे तो परिवार सहित लगे तब। तो बड़ी मतलब दुखद स्थिति का सामना कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं, अगर सब्जी लोगों ने सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं हो पाए रहे, इतनी घर कैसे चलता है भैया? अब चलता है, कोई बच्चे को कोचिंग पढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अच्छा, बस। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या मदद आप चाहते हैं? किस तरह की मदद चाहते हैं? अरे सरकार क्या, जो मदद देने लायक हो भैया, हमको दे, गरीब है, बच्चे हमारे तो कोई समझ नवोदय से पढ़े, 3 बार हाँ टीटी करें, 3 बार करें, बिटिया पढ़े, सब पढ़े लिखे, कोई रोजगार नहीं। क्या कहाँ तक पढ़ाई की आपने भैया? एमकॉम किया है। एमकॉम किया है? वेरी गुड, एमकॉम किया है। क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय मैं बीटीसी करके टेट की तैयारी कर चुका हूँ, 2-3 बार टेट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है अभी प्राइमरी लेवल पे।
क्या कहेंगे जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी उच्च अधिकारी हैं इस विभाग से जो भी जुड़े उच्च अधिकारी वो इन योजनाओं के जो भी इनसे संबंधित धागे से कपड़े से संबंधित योजनाएं हैं वो इसको जमीनी स्तर तक लाएं और यहाँ के लोगों को और थोड़ा प्रशिक्षण करके थोड़ा क्वालिटेटिव कपड़ा बनाने के लिए मतलब प्रशिक्षण दें, जिससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनेगा जो मार्केट में फैशनेबल होगा, जो मार्केट में इस समय डिमांड है वो चीज बनेगी। जब प्रोडक्टिविटी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो तकनीकी के साथ में इसको जोड़ा जाए जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी वो फैशनेबल भी उसको बनाया जाए, उसको ट्रेंड करके इन लोगों को सभी लोगों को हम लोगों को भी, और ट्रेंड करने के बाद इसको फिर मार्केट में उसको उतारा जाए। इसकी क्या है कि आउट ऑफ फैशन है ये इस वजह से इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट में लोग पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अपडेट करने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी के साथ में फिर इसको मार्केट में अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके बेचा जाए। अच्छा जी, पैसा नहीं है, अपने पास पैसा नहीं तो कहीं टेक्नोलॉजी नहीं लगी गई है। पैसा सब है नहीं, सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं तो टेक्नोलॉजी ऐसे तो बाबूजी होनी चाहिए, पैसे से होता है। क्या कह रहे थे? टेक्नोलॉजी इसमें बजट भी दिया जाए, बजट आएगा और इससे प्रशिक्षण दिया जाए, फिर इसके लिए जो भी नई तकनीकी की मशीनें हैं वो मशीनें लगे, मशीनें लगने के साथ ट्रेंड होने के बाद में जो भी मिले उसके लिए एक अलग टीम हो जो बेचने के लिए कार्य करे, जो मार्केटिंग का काम करे। आप ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे चलिए, आप ये कहना चाहते हैं कि विपणन का यानी मार्केटिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। इधर आ जाइए, सबसे ज्यादा इसी बात की प्रॉब्लम बचा के आइए भैया। हाँ, कि माल तो बन गया लेकिन यहाँ पर माल बन जाने के बाद में यहाँ के लोकल जो ही गारमेंट्स वाले हैं वही इसको लेते हैं। ये जब दूर तक जा नहीं पाता है तो इस वजह से इसको सभी लोग पहचान नहीं पाते हैं, जबकि कॉटन का अंगूछा है बहुत क्वालिटेटिव है। जिसलिए ये जो आपका मार्केट का जो एक मानक होता है वो निर्धारण उसका कहाँ से होता है? यहाँ पर ये है कि जो मार्केट, हाँ प्राइसेस का नहीं, यहाँ पर ये जो बना रहे हैं जो जितने भी लोग वो मजबूर हैं, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हम 2 मीटर का तुम्हारा 10 मीटर का लेंगे, तो अब इनकी मजबूरी है कि हमें काम चलाना, हमें अपनी मार्केट में सब्जी लानी है। अच्छा, आपके जो प्रोडक्शन है मतलब उसका निर्धारण, पैसे का निर्धारण वो जो बैठे हैं व्यापारी वो करते हैं, हम लोग नहीं बता पाते हैं। वो कहते हैं कि हम 200 का लेंगे, उसका कारण ये कि जो मशीन से बना हुई चीज आ रही है वो सस्ती हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो और पतला बन रहा है, उतना मजबूत भी नहीं बन रहा है। इस वजह से उनको जो रेट पे वहां से कानपुर से लाए या जहां से भी उनका माल आता है तो उससे जो कम कीमत है मिनिमम से मिनिमम, और उनको ये पता भी है कि ये लोग हैं मजबूर, तो वो कम से कम रेट पे मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर है मजबूरी तो सारे लोग देते हैं। आप भैया क्या नाम क्या बताया था आपने? अनिल कुमार। चलिए इधर जी। अनिल जी ये बताइए कि आपको यदि दूसरा, आपने जैसे बताया कि अप्लाई किया आपने जी, कौन से विभाग ने ये क्या बताया? मैंने हाँ जी BTC किया हुआ है, हाँ टेट क्वालिफाइड। तो यदि आपको यहाँ पर टेट क्वालिफाइड हैं आप? जी 2 बार के जी 2018 से कोई प्राइमरी में वैकेंसी आई नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही 2018 से कोई नहीं आ रही है। तो इस कार्य में अगर सरकार अनुदान दे और बहुत सारी मदद दे जो कि सरकार को देना चाहिए तो आप ये काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, बहुत इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने कॉमर्स से एमकॉम किया हुआ तो मैं बिजनेस लाइन का ही हूँ। मैंने CA में CPT लेवल IPCC लेवल तक क्वालिफाइड किया था। तो जो हथकरघा जो सचिव हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और जो खादी ग्रामोद्योग मंत्री जी बैठे हुए हैं और जो बड़ी से तनख्वाह ले लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या चाहते हैं आप उनसे। मैं यही चाह रहा हूं कि जो भी इससे संबंधित मंत्री या जो भी उच्च अधिकारी लेवल पर हैं वो यहाँ की चीज़ों पे जो भी इन पे कौशल है इसको और अपग्रेड करवाएं, उसको अपग्रेड कराने का तकनीकी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें और उसका एक अलग टीम बने उसके लिए, मार्केट के लिए, कि इसकी मार्केटिंग में हमें किस तरीके से इसको पैकेजिंग करके किस तरीके से इस माल को मार्केट में उतारना है। अच्छा, सरकार की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद आपने सुना है? हाँ जी सुना हुआ है, बट यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई कुछ गया नहीं है आज तक। अच्छा जी। अच्छा, आपके यहाँ ये तो उद्योग की बात हो गई, धंधे पानी की बात हो गई कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। आपका जो ये बस्ती है ये कौन सी बस्ती, ये बताते हैं? मूसानगर बांगर है, अभिनगर पंचायत। तो ये बड़ी पिछड़ी बस्ती है? जी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा यही कि यहाँ कर जितने भी धंधे हैं यो यही
धंधा चल रहा है जी, इसी वजह से यहाँ ज्यादा पिछड़ा है आदमी लोग। ये व्यापार की वजह ये हाँ, है। लोग ना तो यहाँ खेती बाड़ी में कुछ पैदा है, ना कोई गोरी घोड़ा मान लो रख सकता है आदमी। ये लोग कोई भट्ठन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ईंट पाथने कहीं कुछ कर रहा है, इसी वजह से जो यहाँ पर यहाँ की जितनी जी यहाँ की जितनी पॉपुलेशन थी 90% लोग यही कार्य करते थे। और ये जो जमीन है यहाँ की लैंड है ये भी बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, तो उनको जमीन में कोई पैदावारी हो नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर समय से न पानी लगाने की कोई सुविधा है, न उस पर जोतने बोने की सुविधा है। और जो ये धंधा है ये आउट ऑफ फैशन हो गया, ये चल नहीं रहा है, तो सब लोग भट्ठे में काम करने लगे, कोई बाहर जाने लगा काम। तो ये जो कार्य था, ये बुनकर जो थे उन्होंने परंपरागत तरीके से जो अपना कार्य कर रहे थे उन्होंने वो कार्य अपना बंद कर दिया। और इनका इतिहास आता है कि 1830 के आसपास तक, यानी कि 17वीं सदी में, जबकि ग्लोबलाइजेशन के उस समय के दौर में वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो 25% विश्व की टोटल जीडीपी का अपने देश से ही प्रोडक्शन होता था। यानी कि पूरे धंधे पानी का, जो दुनिया का धंधा पानी होता था, व्यापार था, उसका 25% भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रोडक्शन होता था, जिसमें कृषि के बाद ये जो बुनकर हैं यानी कि हथकरघा जो है इसका दूसरा स्थान था। 1830 के बाद जब ब्रिटेन में अंग्रेज जब आ चुके थे, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ का जो कार्य है, ये जो मोटा कपड़ा जो कि आरामदेह भी होता है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आत्मनिर्भर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि लंदन में वहां पे और ब्रिटेन में फैक्ट्रियां स्थापित की और पतला कपड़ा, जो टेक्सटाइल मिल्स का जो कपड़ा था, वो भारत के बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भेजना शुरू किया। तो ये बुनकर जो थे, इनका जो कार्य था वो 1830 के बाद गर्त से गर्त में आ गया। और अंग्रेजों की एक चाल जो थी कि भारत को गुलाम बनाना है, उसमें उनके ऐसे कदमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब कह सकते हैं कि इतने जटिल परिस्थितियों में अंग्रेजों के द्वारा जो गोरे थे और ये जो वर्तमान में जो काले अंग्रेज हैं, इनके द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाती है नाम के लिए, उनमें इतनी जटिलताओं के बीच में, इतनी कठिनाइयों के बीच में भी अगर ये जो तकलीफ को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको माता जी? परेता बोलते हैं। तो ये जो परेता है, ये अगर घूम रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का रहा? इसमें इनकी तात्कालिक परिस्थितियों का योगदान रहा, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1830 के बाद जो कि हमने जैसा बताया कि जो विक्षेप आया और वो अभी तक ये व्यापार जिंदा है, इसका कारण ये था कि जो मोटा कपड़ा था वो गरीब आदमी नहीं खरीद सकते थे, जो गरीब ग्राहक थे, और उनका जो टेक्सटाइल का जो पतला कपड़ा आता था वो बड़े लोग खरीद लेते थे। तो जो छोटे लोग, जो गरीब लोग, जो मजदूर होता है, छोटे से छोटा आदमी, वो मोटा कपड़ा खरीदता था। इसलिए ये जो क्या प्रेता बताया आपने, ये जो प्रेता है, इसी वजह से सैकड़ों वर्षों से यूं घूम रहा है, इतनी जटिल परिस्थितियों के बाद में भी। इसको रुक जाना चाहिए, परंतु फिर भी ये घूम रहा है चक्का। तो इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसको भगवान भी रोकना नहीं चाहता है, परंतु सरकारों के लिए अभी एक पढ़े लिखे भैया मिले कि अहम काम उन्होंने किया हुआ है, परंतु ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी बस्ती में ये देखते हैं कि कोई अंबेडकर यूं ही नहीं पैदा हो जाता है। परंतु आज की परिस्थितियों में ये देखा जाए तो जो लोक भवन में, उत्तर प्रदेश के संदर्भों में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, देख ले, ये जितने भी बस्ती आप देखेंगे, कैमरा भैया धीरे से घुमाइएगा, ये जितने भी बस्ती आप देखते हो, ये जितने भी, क्या शुभ नाम है भैया? क्या ये काम करते थे पहले आप भी? हम भी करते हैं। अच्छा, ये कितने दिन हो गए बंद किए हुए? 4-5 साल हो गए। अब क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि सारे के सारे जो बुनकरी का कार्य करने वाले भाई थे, वो कोई राजमिस्त्री का कार्य कर रहा है, कोई ईंट के भट्ठे में मजदूरी कर रहे हैं और इस तरह के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो आखिरकार सरकारें कब चेतेंगी और बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस लेवल पे, जो लोक भवन में और जनपद के मुख्यालयों में बैठते हैं, वो कब चेतेंगे? और आम जनता की जो आवाज है, आम जनता का जो रुंदन है, जो कष्ट है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप लोग हमें जरूर लिखिएगा। और ऐसे जो बस्ती, जो पिछड़े एरिया की जो बस्ती होती है, गांव के इंटीरियर में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उनके कष्टों के बारे में कितना आप लोग जानते हैं, ये भी अवश्य लिखिएगा। और इसी के साथ कानपुर देहात के मूसा नगर से एक छोटी सी रिपोर्ट, ये कैसी रही, इस बारे में भी लिखिए। और कानपुर के मूसा नगर से अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।